आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के पीरियड में आगे बढ़ते हुए आपको हमने अभी तक जो कि रेंट के चैप्टर से हमने आपको बताया, एक तो बताया कि रेंट होता क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बताया, फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट बताया। आज हम आपको बताएंगे आभास लगान या क्वाजी रेंट। आभास लगान या क्वाजी रेंट, आभास लगान या अर्ध लगान। आभास लगान या अर्ध लगान की अवधारणा को सर्वप्रथम मार्शल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग भूमि के अलावा मनुष्य के द्वारा बनाए गए उन साधनों से प्राप्त अतिरिक्त आय के लिए किया जिनकी पूर्ति आपातकाल में स्थिर रहती है। मार्शल के अनुसार आभास लगान वो आय है जो मशीनों तथा मनुष्यों द्वारा निर्मित साधनों से प्राप्त होती है। और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इट इज़ द इनकम derived from the machine and other appliances of production made by man। रिकार्डो के विचार में भूमि पर लगान इसलिए मिलता है क्योंकि भूमि की पूर्ति सीमित है तथा भूमि का एक ही उपयोग होता है। मार्शल ने बताया कि अल्पकाल में मनुष्य द्वारा निर्मित कई साधन उपादान फैक्टर्स सीमित होते हैं, अर्थात अल्पकाल में उनकी मांग के बढ़ने पर उनकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता तथा न मांग घटने पर उनकी पूर्ति को घटाया जा सकता है क्योंकि उनका कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन भी भूमि की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए मार्शल ने मानव द्वारा निर्मित पूंजीगत पदार्थों, मशीन, औजारों, मकानों आदि की अल्पकालीन आय को आभास लगान कहा। इन साधनों की आय को मार्शल ने आभास लगान इसलिए कहा क्योंकि इसमें आय लगान के गुण केवल अल्पकाल में ही पाए जाते हैं, दीर्घकाल में नहीं। भूमि पर तो दीर्घकाल का भी लगान उत्पन्न होता है, किंतु मनुष्यकृत साधनों पर दीर्घकाल में कोई लगान प्राप्त नहीं होता क्योंकि दीर्घकाल में इसकी पूर्ति लोचदार या इलास्टिक होती है। प्रोफेसर सिल्वरमैन लिखते हैं, आभास लगान उन उत्पादन पदार्थों की अतिरिक्त आय को कहते हैं जिनकी पूर्ति यद्यपि दीर्घकाल में परिवर्तनशील है किंतु अल्पकाल में स्थिर होती है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें, मतलब कि इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन को अगर हम बात करें तो द एडिशनल पेमेंट फॉर दोज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन द सप्लाई ऑफ विच थ्रू ऑल्टरेबल इन अ लॉन्ग पीरियड इज फिक्स्ड इन अ शॉर्ट पीरियड इज टेक्निकली नोन एज क्वासी रेंट। और इसका आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? इसका आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में अल्पकाल में कोई फर्म अपनी वस्तु की मांग के कम होने पर तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक उसे परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है। इस प्रकार अल्पकाल में कोई फर्म अल्पकालीन लागत से जितनी अधिक आय प्राप्त करेगी वह आभास लगान होगा। विलास के शब्दों में कुल आय तथा कुल परिवर्तन लागत का अंतर ही आभास लगान होता है। अकॉर्डिंग टू विलास, क्वासी रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आभास लगान बराबर कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत, ये हो गया आपका आभास लगान या क्वासी रेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं। और मार्शल के द्वारा और विलास के द्वारा और आपके प्रोफेसर सिल्वरमैन के द्वारा इसको कैसे हम अंतर को हम प्रकट करते हैं, यह हमने आपको अभी बताया। लेकिन अब आगे आया लगान तथा आभास लगान में
अंतर क्या होता है, लगान तथा आभास लगान में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला कि इसमें आभास लगान और लगान में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला, किस साधन किया है। लगान भूमि के प्रयोग के लिए मिलता है, परंतु आभास लगान मनुष्य द्वारा निर्मित साधनों के उपयोग के लिए मिलता है। दूसरा, समयावधि। लगान अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में उत्पन्न होता है, किंतु आभास लगान केवल अल्पकाल में ही मिलता है। तीसरा, स्थायी या अस्थायी। लगान स्थायी होता है जबकि आभास लगान अस्थायी होता है। चौथा, माप संबंधी अंतर। लगान कुल आय तथा कुल लगान का अंतर है, जबकि आभास लगान कुल आय तथा कुल परिवर्तनशील लागत का अंतर है। पांचवा, आय की प्रकृति। हेनरी जॉर्ज के अनुसार लगान अनार्जित आय यानी कि अनअर्न्ड इनकम है, जबकि आभास लगान एक आवश्यक भुगतान है। ये डिफरेंस आता है आपके लगान तथा आभास लगान में, ये डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद ये आया कि रिलेशनशिप बिटवीन रेंट एंड प्राइस, लगान तथा कीमत में संबंध। इसके अंतर्गत लगान तथा कीमत में संबंध के बारे में मुख्यतः दो मत दिए गए, एक तो रिकार्डो मत और दूसरा आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत। तो रिकार्डो मत क्या है, तो रिकार्डो के विचार में लगान कीमत में शामिल नहीं होता। अनाज का मूल्य सीमांत भूमि की लगान लागत के बराबर होता है और सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होती है। अतः लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता, किंतु कीमत लगान को प्रभावित करती है। रिकार्डो के शब्दों में अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। अगर अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, बट रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई। इस प्रकार रिकार्डो के विचार में लगान कीमत का निर्धारण नहीं करता, बल्कि कीमत लगान का निर्धारण करती है। और रिकार्डो के उक्त मत के मान्यताओं पर आधारित है। पहला, समाज की दृष्टि में भूमि की मात्रा सीमित है। दूसरा, भूमि की कोई लागत नहीं होती। तथा तीसरा, भूमि का केवल एक ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जब जनसंख्या बढ़ने पर खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि की मांग बढ़ती है, तो सीमांत भूमि पर खेती की जाने लगती है। अनाज की कीमत सीमांत भूमि की औसत लागत के बराबर होती है। चूंकि सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होती है, इसलिए लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता। दूसरे शब्दों में, लगान उत्पादन लागत में शामिल नहीं होता, इसलिए यह कीमतों को प्रभावित नहीं करता। लगान स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित होता है। यह था आज आपको हमने बताया क्वासी रेंट के बारे में। क्वासी रेंट के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंट एंड प्राइस। उसमें हमने आपको रिकार्डियन आपको कंसेप्ट हमने आपको दे दिया, रिकार्डो की मत अनुसार कैसे हो सका। अब आपको कल जो है हम आपको बताएंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत क्या है इसके बारे में, और हम इसमें एक एक करके आपको आगे भी समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मत के अनुसार लगान तथा कीमत का क्या संबंध होता है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।